हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। और बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 देखने के लिए मैंने इसके ठीक पहले एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखें और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में देखते हैं कौन सी समस्याएं दी गई हैं। इसमें कहा गया है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें। तो पहला है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। बताइए आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो बच्चों, कंचे तो आप सभी ने खेले होंगे, है ना, सभी ने देखे होंगे। तो अब जो जॉन है उसके पास कुछ कंचे थे। अब इसने जो जितने भी इसके पास कंचे थे उसने 5 कंचे खो दिए। और जीवंती है, उसके भी पास कुछ कंचे थे, उसने भी 5 कंचे खो दिए। तो जब दोनों कंचे खो देते हैं तो उनका गुणनफल 124 आता है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जो कुछ हमें ज्ञात करना है पहले तो हम उसको x मान लेंगे। माना जॉन के पास आरंभ में x कंचे थे और कंचों की कुल संख्या कितनी दी गई है, 45। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या ये हो जाएगी 45 ऋण x कंचे। देखिए, जॉन के पास हो गए x कंचे और जीवंती के पास हो गए 45 ऋण x कंचे। अब 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की संख्या ये हो जाएगी x ऋण 5। अब जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या ये हो जाएगी 45 ऋण x ऋण 5। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 40 ऋण x। सबसे पहले बताइए 45 ऋण x ऋण 5 कहां से आ गया। ये जो जीवंती के पास कुल कंचे थे ना, अब इसने 5 कंचे खो दिए तो बस उन 5 कंचों को हम घटा देंगे इन कंचों में से, तो ये आ जाएंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब ये देखिए, जॉन के कंचे हैं और ये हैं जीवंती के कंचे। अब प्रश्न हमसे कहा गया है अब उनके पास, अब का मतलब कि जो 5-5 कंचे खो दिए हैं ना, तो अब जो भी उनके पास कंचे बचे हैं तो उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। तो बस प्रश्न के अनुसार ही हमें इसको जमा देना है। प्रश्नानुसार जॉन के कंचे, जॉन के पास बचे कंचे गुणा जीवंती के पास बचे कंचे बराबर 124। तो जॉन के पास कितने कंचे बचे हैं, x ऋण 5 और जीवंती के पास बचे हैं 40 ऋण x बराबर 124। बस केवल आपने यदि इतनी ये लाइन जमा ली तो फिर पूरा समीकरण सही सही बन जाएगा। अब हम इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40x ऋण x स्क्वायर। x का पहले दोनों में गुणा किया, अब हम करेंगे 5 का। तो ऋण 5 को 20 और ये वाला 0, ऋण ऋण मिलके हो जाएंगे धन 5x बराबर 124। अब ये देखिए, x स्क्वायर को पहले लिख देंगे माइनस x स्क्वायर को, 40x और 5x ये हो जाएंगे 45x, ऋण 200 और ये वाला 124 यहाँ के ऋण का हो जाएगा, इस तरफ बचेगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x स्क्वायर धन 45x ऋण 324 बराबर 0। ये हमारा बन गया समीकरण। अब इसको हम ऋण से गुणा कर देंगे।
दोनों पक्षों में, आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना लिखे, ऋण का गुणा करने पर या ऋण 1 का गुणा करने पर, ऋण 1 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 45x और प्लस का 324 बराबर 0। ऋण 1 का गुणा क्यों किया? ये वाला माइनस खत्म करने के लिए। यदि ये हट जाएगा तो हम इस समीकरण को आसानी से हल कर लेंगे। 324 आया है हमारा, तो 324 का 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 324। अब हम 324 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, पुनः 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब तो ये 3 से ही जाएगा, 3 दूनी 6, 3 साते 21, फिर 3 नाम 27 और ये 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये देख लीजिए अच्छे से। अब हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए है, 2 संख्याएं कि जिनका गुणा करें तो 324 आए और जोड़े या घटाएं तो 45 आए। फिर हम निशान तो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81 और ये हो जाएंगे 4, तो 81 और 4 ये तो नहीं चलेंगे, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, ये तीनों का हो गया 12। अब ये तीनों ले लेते हैं, 3 तिया 9, 9 तिरी 27, तो 27 और 12 कितने होते हैं? ये 7 और 2 9, 2 और 1 3, ये तो 39 ही हुए। कुछ और ट्राई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 ती 36, इस बार एक और संख्या बढ़ा दी तो ये हो गए 36। यहां तक ले लिए थे हमने। अब ये बचे 3 तिया 9, तो 36 में यदि हम 9 जोड़ दें तो ये कितने हो जाएंगे? 45। ये जम रहा है और 36 का हम 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 324। करके भी देख लीजिए क्योंकि हमने गुणनखंड से लिया है ये। तो हम यहां पर ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45 के जगह लिख देंगे हम। अब देखिए ऋण 36 और ऋण 9, यदि ये दोनों हम ऋण के ले लेंगे, ऋण 36 और ऋण 9, तो आ जाएगा ऋण का 45। तो 45 के जगह हम लिख देंगे ऋण का 36 x और ऋण का 9x और ये धन का 24 तो है ही, 324 बराबर 0। अब यहां पर ये हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे, इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x। अब यहां देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से लीजिएगा। अंदर ये हो जाएगा ऋण का 9 से धन का हो जाएगा और धन का 324 है तो ऋण का 324 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा आ जाएगा, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 36, यहां से ये देखिए 9 कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए ये 9 कॉमन ले लेंगे हम तो बाकी कितने बचे? 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9 चौका 36, अंदर बचेगा हमारा x ऋण 36। तो दोनों ही जो ब्रैकेट हैं ये समान आ गए और यही तो हमें चाहिए थे। अब x ऋण 36 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 36 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ का बचेगा x और यहाँ का बचेगा ऋण 9 बराबर 0। तो एक बार x ऋण 36 बराबर 0 लेने पर तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 0 धन 36 अर्थात 36। फिर एक बार हम ले लेंगे x ऋण 9 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर हो जाएगा धन का 9। तो अब देखिए ये आए हैं 36 और 9, तो यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के कंचों की संख्या निकाल देंगे और यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो भी जीवंती के कंचों की संख्या निकाल देंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 ऋण 36 बराबर 9 कंचे होंगे, है ना। यदि जॉन के पास
9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 ऋण 9 बराबर 36 कंचे होंगे। इसे कर लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमसे कहा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन निर्माण लागत 750 रुपए थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो उदाहरण है ना, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन एक हमारी इसमें प्रश्नावली 4.2 में आखिरी प्रश्न के रूप में दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 6 के रूप में। तो इसमें से या प्रश्न क्रमांक 6 में से कोई एक पक्का आएगा ही आएगा, और ये आपके परीक्षा अध्ययन में भी दिया गया है दीर्घ उत्तरीय के रूप में। तो इसको आप लोग ध्यान से समझें। वैसे तो इसका जो समीकरण है बनाकर दिया हुआ है पुस्तक में, लेकिन वो कैसे बनाना है वो आप समझ लीजिए। हमें यहाँ पर निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, और उस दिन अर्थात कोई विशेष दिन की बात की जा रही है। तो जो कुछ हमें ज्ञात करना है पहले हम उसको मान लेंगे। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x थी। ये हमने संख्या मानी है। तो अब जो संख्या, ये तो संख्या आ गई, अब निर्माण लागत ज्ञात करनी पड़ेगी हमें। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो प्रत्येक खिलौना की लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत ये कैसे निकालेंगे? 55 रुपए में से निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। ये प्रत्येक खिलौने की लागत आ गई, और ये आएगी लागत रुपये में। ये हो जाएगी। बच्चों अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपने रक्षाबंधन के टाइम पर राखी बनाने का काम किया, तो अब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने 10 राखियां बनाई और एक राखी का जो निर्माण लागत है वो आई 5 रुपए। तो अब आपसे कुल लागत पूछी जा रही है कि आपको कुल कितना खर्चा आया राखी बनाने में, तो आप झट से बता देंगे 5 गुणा 10 अर्थात 50। तो बस सेम प्रोसेस यहाँ की गई है कि जो खिलौनों की संख्या है ना ये, और एक खिलौने की निर्माण लागत, इनका गुणा कर दिया गया है, तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी। तो निर्माण लागत बराबर खिलौनों की संख्या गुणा एक खिलौने की लागत। तो खिलौनों की संख्या है 55 ऋण x, और सॉरी ये एक खिलौने की लागत है और खिलौनों की संख्या है x। तो x गुणा 55 ऋण x, और ये निर्माण लागत हमें कितनी दी गई है? 750 रुपए। तो प्रश्नानुसार x गुणा 55 ऋण x बराबर 750। बस यही हमारा समीकरण बन गया। इसको हल कर लेंगे, जो भी x का आंसर आएगा वो खिलौनों की संख्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर गुणा कर दिया, बराबर 750। अब इसको हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। अब ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब यहां पर देखिए 750 और 1 का हम गुणा करेंगे, तो यह जाएगा 750। 750 के हम निकालेंगे गुणनखंड। तो ये पहले तो 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15।
अब ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, पुनः 5 से जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब ये देखिए, यदि हम लें 5 25, 25 पंच 125 और यहाँ पर 2 3 6, तो 125 और 6, यदि हम इसको 125 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ हमें 120 के आसपास प्राप्त होगा। वो 55 के बराबर तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर के 3 और नीचे के 2 लेके देखते हैं। ऊपर के 3 ये हो जाएंगे 2 3 6, 6 पंचे 30 और नीचे के 2 हैं 55 25। तो 30 और 25 यदि इनको घटाएं तब तो 5 आ रहा है, पर यदि इनको हम जोड़ें तो आ जाएगा हमारा 55 और यही तो हमें चाहिए है। अब हमें ऋण 55 चाहिए तो ऋण के 30 ले लेते हैं और ऋण के 25, तो आ जाएगा ऋण का 55। तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x धन 750 बराबर 0। अब यहाँ देखिए हम 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 30x, एक ब्रैकेट में माइनस 25x, अब ये माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर ये भी हो जाएगा माइनस का 750 बराबर 0। अब इन दोनों में से ब्रैकेट में से हम कुछ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर तो x अकेला ही कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x ऋण 30 और यहाँ पर 25 कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये था 25 और 750 में 25 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये देखिए 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 और 25 को गुणा करके 750 आया है। तो यहाँ तो बचेगा 25 और अंदर बचेगा x ऋण 30। ये समझ में आया ना आपको 30 कहाँ से आ गया है। तो अब देखिए दोनों ही ब्रैकेट समान हो गए, तो हम पूरे में से x ऋण 30 को कॉमन ले लेते हैं। इसकी जगह बचेगा अंदर x और इसकी जगह बचेगा ऋण 25 बराबर 0। तो एक बार हम ले लेंगे x ऋण 30 बराबर 0। अब ये x ऋण 30 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर हमारा आ जाएगा 30। फिर एक बार हम ले लेंगे x ऋण 25 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर आ जाएगा 25। अब देखिए बच्चों दोनों ही मान्य है 30 और 25, पर हम खिलौनों की संख्या ये तो नहीं बोल सकते कि खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या 25 होगी, क्योंकि जो हमने x है वो क्या माना है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को माना हमने x, तो x तो 25 और 30 दोनों ही आ रहा है। तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे, अतः यदि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 थी तो निर्माण लागत बराबर 55 ऋण 30 बराबर 25 रुपये होगी। हालांकि हमसे निर्माण लागत पूछी नहीं गई है, पर अब हमें भी अपना आंसर देना है। तो कैसे देंगे जब 2 आंसर आए हैं। और एक और दूसरी स्थिति क्या बन रही है, यदि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 थी, यदि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 25 थी तो निर्माण लागत ये हो जाएगी 45 ऋण 25 बराबर 30 रुपये होगी। और ये जो निर्माण लागत है ये प्रत्येक खिलौने की है, तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत यहां पर भी आएगा
तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, ये एक खिलौने की निर्माण लागत की बात की जा रही है। और ये बच्चों 45 नहीं, ये 55 है। 55 - 25 = 30। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 2 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।